ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह ठीक से चलता रहे, इसके लिए ये जो सब डिवीजन है वह किया जाता है। ठीक है, चलो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे। चलो अब हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम पटवारी के बारे में बात करें तो जो पटवारी होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट्स। जैसे कि कहीं इसे कह दिया कानून को, ठीक है, कहीं इसे कह दिया विलेज ऑफिसर। तो यहाँ पर इस तरह से, और याद रखना कि ये जो सिस्टम है सबसे पहले शेरशाह सूरी के समय से शुरू किया गया था। शेरशाह सूरी की जो व्यवस्था थी, ठीक है, भूमि को नापने की, अकबर के द्वारा भी जो व्यवस्था अपनाई गई थी ना, लैंड रिकॉर्ड्स और सारी चीजों की, वो शेरशाह सूरी की पद्धति पर ही आधारित थी। और ये बात यूपीएससी के द्वारा भी पूछी गई थी, ठीक है, कि क्या अकबर ने अपने यहाँ जो रेवेन्यू सिस्टम और सारी चीजों को अपनाया था, क्या वे शेरशाह सूरी से प्रभावित थे? डेफिनेटली थे। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसे कई नामों से जाना जाता है, ठीक है, और लेखपाल भी इसको कहा जाएगा, कानून को भी इसमें कहा जाएगा। और अगर हम रेवेन्यू की बात कर ले कि जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, तो डायरेक्ट फिर तहसीलदार अगर रेवेन्यू ऑफिसर है तहसील के स्तर पर, तो वो थोड़ी ना डायरेक्ट जाके करना है। तो ये जो पटवारी और बाकी सब है ये करेंगे, मतलब ये पहली पंक्ति में खड़े हुए रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर राजस्व वसूली तंत्र में अगर हम पटवारी की बात करें सबसे पहले आएगा, ठीक है, सबसे पहले आएगा, फिर मतलब जमीन स्तर से सबसे पहले आएगा। साथ ही आपको याद रखना कि शेरशाह सूरी के द्वारा जो व्यवस्था है वह शुरू की गई है। और अगर हम ये देखें कि एक जो पटवारी है उसके क्षेत्र में, उसके अधिकार क्षेत्र में कितना जो एरिया है वह आएगा, क्या केवल एक गांव या फिर एक से ज्यादा गांव? तो याद रखना कि ईच पटवारी इज रिस्पांसिबल फॉर अ प्रॉपर विलेज एंड मेंटेन द अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज। तो बेसिकली गांव के जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उसको अपडेट करना है ना, विलेज के जो भी रिकॉर्ड्स उसको अपडेट करना, ये मेन काम होगा। साथ ही अगर हम ये देखें कि एग्रीकल्चर जो फील्ड है ना, अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो ये कृषि क्षेत्र को भी नापना, कृषि क्षेत्र के बारे में सारी जानकारी रखना, कितनी फसल किस एरिया में हुई इसकी जानकारी रखना। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देखते हैं किसी एक जगह को अगर गवर्नमेंट के द्वारा ड्राई या सूखाग्रस्त घोषित कर दिया, तो उसको जो कंपनसेशन मिलेगा, उस कंपनसेशन का जो बेसर है वह भी शुरुआती लेवल पर किसके द्वारा एग्जामिन किया जाएगा? इसी के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, consider the following statement with respect to पटवारी. Measuring land and keeping land record is main work of the पटवारी. मुख्य काम इसका भूमि नापना और भूमि अभिलेख रखना है। सेकंड स्टेटमेंट है, each पटवारी is responsible for a group of village, है ना, प्रत्येक गांव का प्रत्येक जो पटवारी है ना गांव के एक समूह के लिए जिम्मेदार होता है। प्रत्येक तो पटवारी है ना एक गांव के समूह के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें आपको बता रहे कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वह कौन सा है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ दूं, मैं बता चुकी हूं आपको, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखो। Farmer have the right to get information about their land records and this information is available for free. अच्छा ये बात नहीं बताई मैंने आपको, इसे बता देती हूँ। ये बताओ कि अगर जैसे मान लीजिए किसी भी किसान को, ठीक है, जो भी फार्मर है, मान लीजिए इसको बैंक से लोन लेना है, ठीक है, इसको क्या करना है, बैंक से लोन लेना है, या फिर इसके अलावा अपनी प्रॉपर्टी को इसे क्या करना है, मार्केट में बेच देना है, ठीक है। अगर ये चाहता है कि किसी को भी सेल कर दे, किसी और को बेच दे, तब इसको अपने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी नहीं होगी? होगी ना डॉक्यूमेंट्स की जरूरत। तो यहाँ पर बच्चों जब ये डॉक्यूमेंट्स लेने जाएगा आगे, तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए ये फ्री होगा या फिर इसके लिए कोई जो फीस है ना होनी चाहिए? डेफिनेटली, है ना। तो इसके लिए जो कुछ शुल्क है, हाँ, भले ये नॉमिनल सा हो, बट इवन कुछ जो चार्जेस है वह लगाए जा सकते हैं। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है वह फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो सही है कि किसान को अपने भूमि रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखो यही से जुड़ जाती है स्वामित्व योजना, है ना, यही से जुड़ जाती है स्वामित्व योजना। सो फुल फॉर्म क्या है? स्वामित्व योजना का सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी ऑफ विलेजेस एरिया। तो सबसे बड़ी जो एक समस्या होती है गांव में कि किसी के पास अगर उसकी जमीन भी है, उसके पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता, है ना, प्रॉपर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उसका मालिकाना हक नहीं है। तब ऐसे में सबसे बड़ा जो विवाद होता है गांव में जमीन का है। अब इसी विवाद को सुलझाने के लिए क्या किया गया है? गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई स्वामित्व योजना। इसमें किया क्या जाएगा? आपने ड्रोन देखे होंगे, आजकल तो शादियों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, फोटो खींचने के लिए, वीडियोस रिकॉर्ड के लिए। तो बेसिकली बच्चों क्या किया जाएगा, एक इस तरीके से जो ड्रोन सर्वे है वह कराया जाएगा, है ना। ड्रोन सर्वे के द्वारा उसकी पूरी मैपिंग की जाएगी और उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, और उसका जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उस किसान को जिसकी की वह जगह है, उस ओनर को। तो बेसिकली जमीन जो गांव की जो एक विवादास्पद जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको सॉल्व करने का प्रयास है स्वामित्व योजना। और याद रखना कि अब तक अगर हम बात करें तो लगभग ड्रोन सर्वे 2 लाख के आसपास गांव का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और लगभग अगर हम ये कहें कि कितने लोगों को जो मैप है वह हैंडओवर हो चुके हैं, तो लगभग 1.49 है ना, हम समझ सकते हैं 1.5 लाख। तो यहाँ पर 2 लाख सर्वे हो चुके हैं, लगभग 1.5 लाख ऐसे लोग हैं जिसको कि वो जो मैप है वो सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि ये जो जमीन है वह आपकी है, ठीक है। इसमें किया क्या जाएगा? आपने ड्रोन देखे होंगे। तो देखिए स्वामित्व योजना, सो फुल फॉर्म क्या है? स्वामित्व योजना का सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी ऑफ विलेजेस एरिया। तो सबसे बड़ी जो एक समस्या होती है गांव की कि किसी के पास अगर उसकी जो जमीन भी है तो उसके पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता, है ना, प्रॉपर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उसका मालिकाना हक नहीं है। तब ऐसे में सबसे बड़ा जो एक विवाद होता है गांव में जमीन का है। अब इसी विवाद को सुलझाने के लिए क्या किया गया है? गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई स्वामित्व योजना। इसमें किया क्या जाएगा? आपने ड्रोन देखे होंगे, आजकल तो शादियों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, फोटो खींचने के लिए, वीडियोस रिकॉर्ड के लिए। तो बेसिकली बच्चों क्या किया जाएगा, एक इस तरीके से जो ड्रोन सर्वे है वह कराया जाएगा, है ना। ड्रोन सर्वे के द्वारा उसकी पूरी मैपिंग की जाएगी और उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, और उसका जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उस किसान को जिसकी की वह जगह है, उस ओनर को। तो बेसिकली जमीन जो गांव की जो एक विवादास्पद जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको सॉल्व करने का प्रयास है स्वामित्व योजना। और याद रखना कि अब तक अगर हम बात करें तो लगभग ड्रोन सर्वे 2 लाख के आसपास गांव का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और लगभग अगर हम ये कहें कि कितने लोगों को जो मैप है वह हैंडओवर हो चुके हैं, तो लगभग 1.49 है ना, हम समझ सकते हैं 1.5 लाख। तो यहाँ पर 2 लाख सर्वे हो चुके हैं, लगभग 1.5 लाख ऐसे लोग हैं जिसको कि वो जो मैप है वो सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि